चैप्टर 1 अवचेतन का परिचय। ध्वनि मंद थी, जैसे किसी गहरे सुरम्य वृक्ष की जड़ से उभर कर हवा में फैल रही हो। इसी कोमलता में जन्मा पहला पाठ, अवचेतना का परिचय। उस क्षण जब मन अपनी सतह से भीतर झांकने लगता है, एक नया संसार प्रकट होता है, जहां पुरानी यादें, छुपी इच्छाएं और अनगिनत संभावनाएं एक साथ भरमाट भरती हैं। सवेरे की मूकता में कमरे के कोने पर खड़ी साधारण कुर्सी पर बैठे स्वर, वो स्वर जो जोर जबरदस्ती नहीं पर सहजता से बोलता है, वह आवाज हमारी अवचेतना थी। पहला संवाद यहीं से शुरू हुआ। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर विचार, भावना और कृति को संचालित करती हूँ। अवचेतन मन का परिचय लेने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सतही जागरूकता से बिल्कुल भिन्न है। यह वह गहन स्रोत है जहां हर अनुभव, हर भावना और हर कल्पना असीम रूप में संचित रहती है। कल्पना की शक्ति को पहचानो, जैसे एक निर्दोष सफेद कागज का पृष्ठ जिस पर तुम जैसा भी चित्र उकेरना चाहो तुम उकेर सकते हो। ठीक उसी तरह तुम्हारी अवचेतना उस पृष्ठ पर मार्गदर्शक लेखन करती रहती है। अवचेतना सिर्फ सुनती नहीं, वह महसूस भी करती है। जब प्रेम, आस्था और साहस जैसे भाव उठते हैं तो वे यहाँ गहरे जल में चमकते हैं। जब डर, संदेह या चिंता सतह पर उभरते हैं तो यह उन्हें स्वीकार कर प्रतिक्रिया स्वरूप वही परिदृश्य हमारे लिए आकार देती है। इस अध्याय का पहला अभ्यास सरल है। सुबह बिस्तर से उठते ही बंद आंखों से अपने दिन की शुरुआत की कल्पना करो। उस दृष्टि में रंग, ध्वनि, गंध और तापमान का अनुभव विस्तार से महसूस करो। बार बार दोहराकर अंत में मन में पुष्टि करो, आज मेरा दिन सुखद और सफल रहेगा। इस अभ्यास को रोज दोहराओ और अवचेतना पर उस सकारात्मक दृश्य का बीज अंकित होते देखो। इस प्रकार हमने अवचेतन मन का परिचय प्राप्त किया, उसकी भाषा समझी और पहला संवाद कल्पना एवं पुष्टि के माध्यम से स्थापित किया। अगले अध्याय में हम विश्वास की शक्ति की गहराई में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक विश्वास से अवचेतना को सशक्त किया जाए तथा नकारात्मक बाधाओं को दूर किया जाए। दूसरा अध्याय, विश्वास की शक्ति। विश्वास एक अव्यक्त बीज जो अवचेतना की उपज को दिशा देता है। जब भी तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, यह वाक्य अवचेतन मन की मिट्टी में गहराई से अंकित हो जाता है। पर नकारात्मक आत्मसंवाद मैं असमर्थ हूं भी उतनी ही तेजी से उग आता है। सकारात्मक विश्वास का निर्माण करने के लिए पहले पहचानो वे आत्म सीमाएं जो तुमने अनजाने में स्थापित की हैं। मन में उठने वाले संदेह को सामने लाओ। क्या सचमुच तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न है या यह पिछले अनुभवों का भय मात्र है? एक सरल अभ्यास अपनाओ। हर सुबह 3 बार बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा आत्मबल अटूट है। अवचेतना इन वाक्यों को सुनकर एक एक अक्षर को संचित करती है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नया विश्वास अंकुरित होता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो अवचेतना सफलता के मार्ग दिखाने लगती है। वह अवसरों को प्रस्तुत करती है, प्रेरणा बहने देती है और प्रगति के संकेत भेजती है। पर ध्यान रहे, निरंतर दोहराव और भावनात्मक जुड़ाव के बिना यह प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इस अध्याय में हमने जाना कि विश्वास कैसे अवचेतन में अंकित होता है और जीवन में उसके परिवर्तनकारी प्रभाव का अनुभव कैसे किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम आत्मसंवाद और पुष्टि की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे अवचेतना को मित्रवत तरीके से प्रोग्राम किया जा सके। चैप्टर 3 आत्मसंवाद और पुष्टि। हम सब अपने अपने मन में दिन रात निरंतर संवाद करते रहते हैं, कभी जागरूक रूप में तो कभी अनजाने ही। यही आत्मसंवाद आपकी अवचेतना की सीमाएं और संभावनाएं तय करता है।
यह बातचीत जितनी सकारात्मक होगी उतना ही आपका अवचेतन ऊर्जा व योग्यता से भर जाएगा। जब भी खुद को आलोचना या दोष के घेरे में पाते हो, एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से यह प्रश्न करो, क्या यह विचार सच में मेरी वास्तविकता है या बीते अनुभवों की छाया भर है? पुष्टि यानी एफर्मेशन की शक्ति को पहचानो। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले छोटे छोटे वाक्य, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा मन शांत है, मन ही मन दोहराओ। इन वाक्यों को उच्च स्वर, सहज लय और आत्मीयता के साथ कहो। जितना अधिक भावनाओं के साथ इन्हें बोलोगे उतना ही गहरा असर अवचेतन पर पड़ेगा। धीरे धीरे नकारात्मक आत्मसंवाद कमजोर होता चला जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में फैलने लगेगी। आत्मसंवाद के अभ्यास से आपके भीतर एक नया विश्वास जगता है। अवचेतना में साहस, प्रेम और शांति का बीज बो देता है। इस अध्याय में हमने समझा कि हमारा दैनिक संवाद ही हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। आगे बढ़ते हैं कल्पना की भूमिका की ओर, जो आपके मन के चित्रों को यथार्थ में बदल सकती है। चौथी कैप्टर, कल्पना की भूमिका। कल्पना वह शक्ति है जिससे मन भावी जीवन का चित्र बना सकता है। हर सफलता, हर उपलब्धि पहले मन में किसी चित्र के रूप में अंकित होती है, फिर अवचेतना उसी चित्र के अनुरूप सृष्टि रचती है। कल्पना करो कि तुम स्वस्थ, समृद्ध और खुश हो। इन दृश्यों को भीतर बार बार देखो। यही विजुअलाइजेशन तकनीक है। प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद कर मनचाही अवस्था की कल्पना करो। जितना संभव हो दृश्य को सजीव बनाओ। रंग, गति, स्पर्श, गंध सब महसूस करो। यह अभ्यास अवचेतन में सीधा प्रवेश करता है और पुराने सीमित विचारों को पिघलाकर नए अनुभव के द्वार खोलता है। छोटी छोटी सफलताएं भी मनाओ, खुद को धन्यवाद दो। कल्पना की शक्ति से जीवन में सौंदर्य और संभावनाएं बढ़ती जाती है। जब तुम बार बार मनचाहा दृश्य अवचेतना को भेजते हो तो वह उसे तुम्हारी सच्चाई मान लेती है और फिर घटनाएं, लोग, अवसर उसी के अनुरूप आने लगते हैं। अगले अध्याय में हम भावनाओं और आवेगों की बात करेंगे। कैसे सकारात्मक भावनाएं अवचेतना में चमत्कार रचती हैं और नकारात्मक भाव छाया डाल सकते हैं। पांचवां अध्याय, भावनाएं और आवेग। भावनाएं ऊर्जा के वे प्रवाह हैं जो अवचेतन के ताले खोल या बंद कर सकते हैं। जब मन में प्रसन्नता, साहस, कृतज्ञता जैसे भाव सक्रिय होते हैं, अवचेतना खुल जाती है और जीवन में चमत्कार घटते हैं। परंतु भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे आवेग भीतर की धारा को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयां आना शुरू हो जाती है। सकारात्मक भावनाओं का संचार करके अवचेतना को ऊर्जा दो। जब भी कोई दुखद अनुभव आए, शांत चित्त होकर उसे महसूस करो, पर उसमें डूबो मत। गहरी श्वास लो, भावनाओं को स्वयं से स्वतंत्र महसूस करो और कहो, यह भी बीत जाएगा। धन्यवाद और प्रसन्नता की भावना को दिन भर पिरोते रहो। यही मन और अवचेतना को स्वस्थ रखता है। इस अध्याय में जाना कि भावनाएं ही हमारे अवचेतन के रंग हैं। आगे बढ़ेंगे प्रतिरोधों की ओर, जहां सीखेंगे कैसे पुराने विचार या डर अवचेतना की राह में बाधा बनते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। चैप्टर 6, प्रतिरोध और अवरुद्ध विचार। कभी कभी हमारे मन में ऐसे अवरोध उभरते हैं जो हमारे सपनों और इच्छाओं के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। ये वे पुराने विचार होते हैं जो कभी हमें बचाने के लिए बने थे, लेकिन अब हमारे विकास में बाधक बन गए हैं। तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम हमेशा असफल रहोगे। ये आवाजें अवचेतना में गहराई तक बैठ गई होती है। प्रतिरोध की पहचान करना पहला कदम है। यह समझो कि यह रुकावट तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक पुराना संरक्षक है
जो तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता था। पुराने अनुभवों की यादें भूल भुलैया के जैसे मन के तहखाने में छिपी होती हैं। कभी कभी वे अचानक जाग उठती हैं और हमारे कदम थम जाते हैं। तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि अब वह डर पुराने नहीं रहे, अब तुम्हारा विकास जरूरी है। इसके लिए एक सरल तकनीक है। जब भी चिंता या डर हो, अपने आप से कहो, मैं इन विचारों को आजाद करता हूँ। अपने अवचेतन को यह विश्वास दिलाओ कि अब पुराने बंदिशें नहीं चलेंगी, तुम नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। दैनिक ध्यान और सकारात्मक पुष्टि से ये अवरोध धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और रास्ता साफ होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि प्रतिरोध और अवरुद्ध विचार हमारी मानसिक सीमा रेखा है, जिनको पहचान कर हम नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। अगले अध्याय में हम सपनों और निश्चल संदेशों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां हमारा अवचेतन आर पार बातें करता है। चैप्टर 7 सपने और निश्चल संदेश। जब हम सोते हैं तब हमारा मन पूरी आजादी के साथ उड़ जाता है, सपनों के माध्यम से अवचेतन से सीधे संवाद करता है। सपने कभी कभी रहस्यमयी होते हैं तो कभी निश्चल और सटीक, पर वे हमेशा महत्वपूर्ण संदेश लेकर आते हैं। वॉइस 3 सपनों का मतलब समझो, यह संकेत है, तुम्हारे गूढ़ मन की आवाज है। वॉइस 1 वैज्ञानिक दृष्टि से सपने तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे हमारी अंतर्मन की गहराइयों में उतरने का माध्यम। हर सपना आपको कुछ न कुछ जीवन के बारे में बताता है, चाहे वह भय हो, आशा हो या चेतावनी। सपनों को याद रखने, उनका विश्लेषण करने और उन पर ध्यान देने से अवचेतन की भाषा आपके लिए स्पष्ट होने लगती है। जागरण में सपनों का लाभ उठाना सीखो। जो समस्याएं दैनिक जीवन में थीं, वे सपनों में हल के रूप में सामने आ सकती हैं। भावनात्मक तनाव कम होता है और अवचेतन नए विचारों को स्वीकार करता है। सपनों को नोटबुक में लिखो, पैटर्न खोजो और अपने अवचेतन की आवाज को समझो। इस अध्याय ने दिखाया कि कैसे सपनों को एक शक्तिशाली संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम ध्यान और मानसिक शांति की तकनीकों के माध्यम से अवचेतन में गहरे उतरेंगे। चैप्टर 8 ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचाता है और अवचेतन के साथ स्थिर संपर्क बनाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा सतही मन शांत होता है और अवचेतन की सहज आवाज सामने आती है। शांत बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो, यही पहला कदम है। सरल ध्यान तकनीक शुरू करें। धीमी गहरी सांसें लें, अपने शरीर की हर कसावट को महसूस करें और छोड़ें। मन में आने वाले विचारों को बिना जज किए देखो, उन्हें जाने दो, फिर से अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करो। रोजाना अभ्यास से मानसिक शांति बढ़ती है, जो अवचेतन के मार्ग को स्पष्ट करती है। ध्यान से तुम्हें अपने अंदर के भय, तनाव और असुरक्षा से छुटकारा मिलेगा। और वही स्थिरता तुम्हें अवचेतन की शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता देगी। आगे बढ़ेंगे स्वास्थ्य और अवचेतन के संबंध की ओर। चैप्टर 9 स्वास्थ्य और अवचेतन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है और अवचेतन का इसमें अहम योगदान होता है। अवचेतन मन आत्म उपचार की प्रक्रियाओं को संचालित करता है। यह जेनेटिक प्रतिक्रियाओं से लेकर प्रतिरोध शक्ति तक सब में शामिल है। तुम्हारे विश्वास और भावनाएं सीधे तौर पर शरीर की स्थिति को प्रभावित करती है। जब तुम स्वस्थ होने का दृढ़ संकल्प अवचेतन में डालते हो, तो वह प्रतिरोधक तंत्र को पुनर्जीवित करता है। निदान की शक्तिशाली पुष्टि करो, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति असीमित है, फिर देखो क्या होता है। भ्रम और डर से मुक्ति पाकर मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं।
इस अध्याय में हमने जाना कि अवचेतन स्वास्थ्य के लिए एक अदृश्य चिकित्सक की तरह है। समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि अवचेतन किस प्रकार धन और सफलताओं को आकर्षित करता है। 10वां अध्याय, समृद्धि और सफलता। समृद्धि और सफलता, दो ऐसे शब्द जो हर इंसान के जीवन में खुशी और संतोष की भावना लाते हैं। अवचेतन मन में जब हम धन, सफलता और समृद्धि के बारे में सकारात्मक सोच भरते हैं तो वह हमें उनके प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। बस फर्क यह है कि हमें अवचेतन की भाषा समझनी होती है और उसी के अनुरूप संदेश देना होता है। सबसे पहली बात यह है कि समृद्धि के लिए अपने मन में विश्वास बनाएं कि आप इसके योग्य हैं। यह मत सोचो कि धन या सफलता दूर की चीजें हैं या केवल किसी विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध हैं। यह सोच अवचेतन में एक सीमा का निर्माण कर देती है जिसे तोड़ना जरूरी है। इसके लिए एक अभ्यास करें। रोज सुबह उठते ही कहें, मैं समृद्धि और सफलता का चुंबक हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर स्वतः आता है। फिर उन अवसरों के बारे में कल्पना करें जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं। उस खुशी और संतोष को महसूस करें जो सफलता के साथ आती है। जब यह विश्वास गहरा होता जाएगा तो अवचेतन मन उन रास्तों को दिखाने लगेगा जो आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। अवचेतन मन में धनी व्यक्ति बनने का चित्र बनाते रहो और अपने दिल को इस कल्पना से भर दो। इसके साथ ही सक्रिय रहें और अपने प्रयास सचेत रूप से करते रहें, क्योंकि अवचेतन मन अवसर लाता है, वह मेहनत नहीं करता। सफलता के लिए संयम, निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। समृद्धि सिर्फ धन तक सीमित नहीं है, यह शांति, खुशी और मानसिक संतुलन का भी नाम है। अवचेतन मन जब सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। चाहे वह संबंध हो, स्वास्थ्य हो या करियर, सभी में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से धन और सफलताओं को आकर्षित किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अवचेतन हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। चैप्टर 11, रिश्ते और संबंध। इंसान सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में संबंधों का अत्यंत महत्व है। अवचेतन मन हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं को इस तरह प्रभावित करता है कि हमारे रिश्ते मजबूत या कमजोर बनते हैं। चाहे प्रेम संबंध हो, मित्रता हो या परिवार, हर रिश्ता हमारे अवचेतन पर आधारित होता है। यदि आप अपने अवचेतन में विश्वास और प्रेम के बीज रोपेंगे तो वे आपके व्यवहार में झरझर बहेंगे। सकारात्मक सोच से दूसरों के प्रति करुणा, समझदारी और सहानुभूति बढ़ेगी। इससे आपके रिश्ते खूबसूरत बनेंगे और छूट जाने वाले संबंध पुनः जीवित हो सकेंगे। परंतु नकारात्मक अनुभव जैसे धोखा या चोट अवचेतन में दुख का आँख का अंधेरा छोड़ देते हैं। इससे डर और अविश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं, जो नए संबंध बनाने में बाधा डालती हैं। इन्हें पहचानना और फिर धीरे धीरे माफ करना अवचेतन को साफ करने का पहला कदम है। रिश्तों में खुलापन, संवाद और समझ, ये बातें अवचेतन के स्तर पर भी विकसित होनी चाहिए। अपने मन में सकारात्मक पुष्टि करें, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ, मेरा रिश्ता स्वस्थ और स्थायी है। जब अवचेतन में यह विश्वास जमता है तो आपकी जीवन शैली उसे साकार करने लगती है। इस अध्याय ने दर्शाया कि कैसे अवचेतन मन हमारे संबंधों की नींव बनाता है। अगले अध्याय में हम रचनात्मकता और सहज बुद्धि के बारे में जानेंगे, कैसे अवचेतन से हमारी छुपी प्रतिभाएं उड़ान भरती हैं। चैप्टर 12, रचनात्मकता और सहज बुद्धि। रचनात्मकता एक अद्भुत ऊर्जा जो आपके अवचेतन मन से जन्म लेती है। यह वह शक्ति है जो समस्या समाधान, नवाचार और कला के केंद्र में होती है।
सहज बुद्धि यानी इंट्यूशन वह आवाजें है जो बिना तर्क के आपको सही राह दिखाती है। जब आप अपने अवचेतन से जुड़ते हैं तो आपके भीतर छुपी प्रतिभाएं जागृत होती हैं। रचनात्मकता के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को खुला छोड़ें और सहज भाव से विचार आने दें। अक्सर आपकी पहली भावना या विचार ही सबसे सटीक होता है। इसे गुरु की तरह मानिए। रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करें, जैसे खाली कागज पर बिना रोक टोक के विचार लिखना, कलाकारों या लेखकों की तरह खेलना। अवचेतन इन्हें एकत्र करता है और एक नई सोच के रूप में प्रस्तुत करता है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। सहज बुद्धि पर पूरी तरह भरोसा करें। कई बार विवादित निर्णय भी यह सहजता ही होते हैं। इस अध्याय ने दिखाया कि कैसे अवचेतन में छुपी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर आप नई संभावनाओं का सृजन कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम समय, स्मृति और अवचेतन के बीच के रहस्यों को समझेंगे और कैसे यादें हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देती हैं। चैप्टर 13 समय, स्मृति और अवचेतना। समय एक प्रवाह है जो हमारे अनुभवों को जोड़ता है, लेकिन अवचेतन में यह प्रवाह अलग मायनों में मौजूद होता है। अवचेतन मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्मृतियां एक साथ समेटी हुई हैं, बिना क्रम के। यहाँ काल का अर्थ अलग होता है। अवचेतन हर घटना को पुनः जी सकता है और उससे सीख लेकर भविष्य बना सकता है। अतीत की स्मृतियों का पुनर्गठन आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। पुरानी दर्दनाक यादों को नए नजरिए से देखना और उन्हें माफ करना अवचेतन को मुक्त करता है। इसी तरह से आप अपने भविष्य की योजनाएं अवचेतन में अंकित कर सकते हैं, एक सपने की तरह जिसे आप साकार करना चाहते हैं। वर्तमान में जीना, अब और यहाँ की महत्ता को समझना अवचेतन को शांति देता है और सचेत मन को भी। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे अवचेतन समय और स्मृति के जाल में रहती है और हमें वर्तमान में पूर्णता के लिए मार्गदर्शन करती है। अगले अध्याय में भय के परास्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। कैसे भय को समझकर उसे मित्र बनाए। चैप्टर 14 भय का परास्तीकरण। भय यह एक प्राचीन प्राणी है जो हमारे दिमाग के गहरे कोनों में छिपा होता है। कई बार यह बिना कारण का होता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। अवचेतन में छुपा भय मन की तरलता और ऊर्जा को सीमित कर देता है। भय की उत्पत्ति को समझना पहला कदम है जो इसे हराने के लिए आवश्यक है। यह अक्सर अतीत के अनुभवों या अनजाने में बनाए गए विश्वासों से जन्मा होता है। मन को साहस सिखाए, डर को पहचाने और उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करे। जब आप भय को मित्र मान लेते हैं, तब वह आपकी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। अभ्यास के माध्यम से आप भय के सम्मुख शांत रहना सीखते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति महसूस करते हैं। ऐसा करने पर भय कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे आपके जीवन से निकलने लगता है। इस अध्याय में हमने भय को समझा और उसे लड़ने के नए तरीके सीखे। अगले अध्याय में हम अध्यात्म और अवचेतन के बीच गहरे संबंधों की खोज करेंगे। चैप्टर 15 अध्यात्म और अवचेतना। अध्यात्म यह वह मार्ग है जो हमें हमारे गहरे अस्तित्व से जोड़ता है और अवचेतना उसकी सबसे गुप्त भाषा है। जब हम ध्यान, प्रार्थना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में लीन होते हैं, तब हमें अपने अंदर की गहराई को छूने का अवसर मिलता है। हे अंतरात्मा, मुझे अपने अंदर की सच्चाई दिखा। ध्यान से हमारा सतही मन शांत होता है और अवचेतन की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, एक सहज ज्ञान जो हमें सही दिशा दिखाती है। प्रार्थना का प्रभाव भी अवचेतन पर गहरा होता है। जब हम सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, तो अवचेतना उस संदेश को ग्रहण कर उसे साकार करने का प्रयास करती है। यह बात
हमें याद रखनी चाहिए कि अध्यात्म और अवचेतना का संबंध केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में ज्ञान और शक्ति लाता है। दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास जैसे योग, ध्यान, श्वास प्रश्वास की तकनीकें अवचेतना के साथ बेहतर संवाद स्थापित करती हैं। यह अभ्यास हमें हमारी वास्तविक ऊर्जा के स्रोत से जोड़ते हैं, जहां से हमारी असली शक्ति आती है। अध्यात्म में डूबा व्यक्ति अधिक सशक्त, अधिक शांत और अधिक करुणामय बन जाता है। इस अध्याय ने बताया कि कैसे अध्यात्म और अवचेतना मिलकर जीवन को अर्थपूर्ण और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम आदतों के पुनर्लेखन की तकनीकों को जानेंगे, जो हमारे व्यवहार और सोच को बदलने में सहायक होती हैं। 24वां अध्याय, आदतों का पुनर्लेखन। आदतें हमारे जीवन के स्वचालित पैटर्न हैं, जो अवचेतना में गहरा अंकित होती है। पुराने नकारात्मक व्यवहारों को तोड़ना और नए सकारात्मक आदतों को अपनाना हमारे अवचेतन को नए सिरे से प्रोग्राम करने जैसा है। मैं पुरानी आदतों को छोड़ता हूँ और नए सकारात्मक व्यवहार को अपनाता हूँ। निरंतरता इस प्रक्रिया की कुंजी है। रोजाना छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं अवचेतना में स्थायी परिवर्तन लाती है। अपने दिनचर्या में बदलाव धीरे धीरे करें, कदम दर कदम, बिना जल्दीबाजी के। जैसे जैसे नई आदतें मजबूत होती हैं, जीवन में नए अवसर और खुशी का प्रवेश होता है। इस अध्याय में हमने समझा कि आदतों को बदलना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। अगले अध्याय में हम अवचेतना में संवाद की कला सीखेंगे, कैसे अपने अवचेतन से बातचीत करें। चैप्टर 17, अवचेतन में संवाद। अवचेतन के साथ संवाद नींव है हमारे मन और लक्ष्यों को जोड़ने का। हम सवाल उत्तर के माध्यम से अपने अवचेतन मन को मार्गदर्शन दे सकते हैं। मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? ऐसे सवाल उंगलियों पर रखो और जवाब की प्रतीक्षा करो। प्रतीकात्मक भाषा को समझना अवचेतन से बातचीत में मदद करता है। सपने, चित्र, भावनाएं सभी इससे जुड़े संकेत हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर छुपे संदेशों को समझ सकते हैं। संवाद का अभ्यास नियमित करें और देखें कैसे उत्तर धीरे धीरे आपके सामने आते हैं। इस अध्याय ने दिखाया कि कैसे अवचेतन के साथ संवाद आपकी जीवन शैली और फैसलों में क्रांति ला सकता है। अगले अध्याय में हम सार्वभौमिक जाल की बात करेंगे, कैसे हम सभी अवचेतन के माध्यम से जुड़े हैं। चैप्टर 18, सार्वभौमिक जाल। हम सभी एक इनविजिबल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसे हम सार्वभौमिक जाल कहते हैं। यह जाल अवचेतन मन का सामूहिक स्तर है, जहां सभी मानवों की ऊर्जा और सोच संचित होती है। जैसे हर बच्चा एक नदी की धाराओं में बहता है, उसी तरह हमारा मन भी इस विशाल नदी के पानी में मिल जाता है। सामूहिक अवचेतना की शक्ति अपार है, जो पूरे मानव जीवन और इतिहास को दिशा देती है। सकारात्मक ऊर्जा से भरा सामूहिक जाल मानवता के लिए नए विचार और समाधान लेकर आता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत अवचेतन को सामूहिक अवचेतना के साथ जोड़े, तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में हमने जाना कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी सोच और भावनाएं पूरे ब्रह्मांड के बड़े ताने बाने से जुड़ी हैं। अगले अध्याय में हम अभ्यास और अनुशासन की महत्ता को समझेंगे, कैसे नियमितता से अवचेतन को मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 19, अभ्यास और अनुशासन। अभ्यास के बिना कोई भी क्षमता विकसित नहीं हो सकती। अवचेतन के क्षेत्र में भी यही सत्य है। नियमित और अनुशासित अभ्यास अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे कारगर तरीका है। चाहे ध्यान हो, पुष्टि हो या कल्पना की तकनीक, रोजाना का अभ्यास अनिवार्य है। समय प्रबंधन सीखो और अपने दिनचर्या में अवचेतना के लिए विशेष समय निकालो।
आत्म मूल्यांकन से समझो कि तुम्हारा अभ्यास कितना प्रभावी हो रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। छोटी छोटी सफलताएं मनाओ और खुद को प्रोत्साहित करते रहो। अनुशासन का विकास तुम में स्थायी परिवर्तन लाएगा और सफलता को जल्द ही तुम्हारे जीवन में लाएगा। अगले और अंतिम अध्याय में हम संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। कैसे अवचेतना की शक्ति को पूरी तरह समझकर जीवन को पूर्ण बनाया जा सकता है। चैप्टर 20 संपूर्णता की ओर। संपूर्णता वह अवस्था है जहां आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह संतुलित और एकीकृत हो जाते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर आप अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण, आत्मपूर्णता का अनुभव और जीवन यात्रा की सार्थकता इसी अध्याय के मूल विषय है। अपने सपनों को अवचेतन में अंकित करो। विश्वास रखो कि वे साकार होंगे। आत्मपूर्णता का अनुभव तब होता है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं। जीवन की हर चुनौती में सीख और विकास की संभावनाएं खोजो। इस 10,000 शब्दों की यात्रा में हमने अवचेतन मन के अनेक पहलुओं को समझा, अनुभव किया और अभ्यास किया। अब निर्णय तुम्हारा है। इस ज्ञान को अपनी वास्तविकता बनाओ। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली अवचेतन है जो तुम्हें सदैव दिशा देगा। धन्यवाद। यह यात्रा पूरी हुई है, पर तुम्हारी नए जीवन की शुरुआत अभी हो रही है। समाप्त। हमने इस ऑडियो बुक पर बहुत मेहनत, शोध और रचनात्मकता से काम किया है ताकि आपको हर कहानी और हर शब्द में असली भावनाएं और गहराई मिल सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो अपने समर्थन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ और प्रोत्साहन हमारी मेहनत को नई उड़ान देता है। तो इंक एंड वॉइस बाय कौशल के साथ जुड़े रहें, जहां मेहनत से रचे जाते हैं शब्द और आवाज़ में बसती है आत्मा। अगर आपको हमारी कहानियाँ और आवाज़ का जादू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंक एंड वॉइस बाय कौशल चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए उस खास परिवार से जो हिंदी कहानियों और ऑडियो विधा का अलग ही आनंद लेता है। हमारी आवाज़ों और लेखन की कला के सफ़र में आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और हर नई कहानी हमारी आवाज़ में सुनने का मौका मत छोड़िए। इंक एंड वॉइस बाय कौशल, जहां शब्दों में जान है और आवाज़ में जादू। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। धन्यवाद।